Hello friends, welcome to Gyanshri Educational Tutorial. Here I am Diksha Sharma. In today's lecture, I will teach you the most important questions of English literature for HTET, PGT and TGT English. Start करते हैं. First question is number of sonnets शेक्सपियर रोट. कि जो शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे. तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको सोनेट्स क्या होते हैं. 14 लाइनों की एक पोयम होती है, एक कविता होती है, राइट. तो इसमें पूछा जैसे शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे तो 154. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ सोनेट्स जॉन मिल्टन रोट. जॉन मिल्टन के द्वारा कितने सोनेट्स लिखे गए देन 28. नंबर ऑफ पार्ट्स ए पेट्रार्चन सोनेट है. इसकी पेट्रार्चन सोनेट के कितने पार्ट, जो सोनेट है पेट्रार्चन सोनेट उसमें कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं. तो उसके 2 पार्ट्स हैं. अगर पूछा जाए कौन कौन से तो ऑक्टेव एंड सेस्टेट, राइट. नेक्स्ट इज दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. कि वो भी सेवा करते हैं जो खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं. कहने का मतलब जो ईश्वर की आदेश का इंतजार करते हैं वो भी सेवा करते हैं. तो ये किसके द्वारा लिखी गई. ये जो लाइन है ये कौन से सोनेट में आती है. तो उसमें जॉन मिल्टन ने एक सोनेट लिखा था ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो उससे ली गई है, राइट. नेक्स्ट इज ए ट्रिब्यूट पेड टू नेपोलियन इन एन ओड बाय. कि नेपोलियन को दी गई श्रद्धांजलि कौन से कोट से ली गई है तो बाय रॉबर्ट हैरिक. रॉबर्ट हैरिक जो है उसने लिखा है, मतलब जिसमें एक ट्रिब्यूट पेड टू नेपोलियन मतलब नेपोलियन को एक श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, दी गई है, राइट. नेक्स्ट इज एन ओड रिटन टू हिमसेल्फ बाय. कि खुद के लिए ही लिखा गया एक ओड जो है वो किसके द्वारा दिया गया बाय बेन जॉनसन, राइट. नेक्स्ट इज इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. यदि शीत ऋतु आती है तो क्या बसंत पीछे रह सकती है. तो पूछा गया है ये जो लाइन है कौन से ओड से ली गई है. तो ये ली गई है स्टूडेंट्स पीबी शैली के द्वारा एक ओड लिखा गया था. कौन सा ओड, ओड टू द वेस्ट विंड, वहां से ये लाइन ली गई है कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. नेक्स्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ एन ओड. की ओड की सबसे इंपोर्टेंट फीचर क्या है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस. की यह एक एड्रेस के रूप में होता है, जैसे किसी को संबोधित किया जाता है. तो ओड की सबसे इंपोर्टेंट फीचर क्या है कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, संबोधन के रूप में, राइट. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पार्ट्स ए पिंडारिक कोड हैज. कि एक पिंडारिक ओड है उसके कितने पार्ट्स हैं. तो उसके सिर्फ 3 पार्ट्स हैं. 3 पार्ट्स कौन कौन से. फर्स्ट इज स्ट्रोफ, नेक्स्ट इज एंटी स्ट्रोफ एंड लास्ट इज एपोड. नेक्स्ट इज हीरो ऑफ स्पेंसर्स फेरी क्वीन. कि स्पेंसर की फेरी क्वीन का हीरो कौन था तो किंग आर्थर. किंग आर्थर जो है हीरो था स्पेंसर की फेरी क्वीन का. नेक्स्ट इज सेंट्रल थीम ऑफ होमर्स इलियाड. जो होमर की इलियाड थी उसकी केंद्रीय विषय वस्तु क्या थी तो वो थी द ट्रोजन वॉर. नेक्स्ट इज डिवाइन कॉमेडी इज रिटन इन. की जो डिवाइन कॉमेडी लिखी गई थी वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी तो दैट वाज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ बुक्स इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट. मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स थी तो 12, राइट. नेक्स्ट इज लेफ्टिनेंट ऑफ सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज लॉस्ट की जो वो बुक जो पैराडाइज लॉस्ट थी उसके अंदर एक सैटर्न कैरेक्टर था तो उसका लेफ्टिनेंट कौन था तो बेल्जेबब. नेक्स्ट इज ए मॉक हीरोइक पोयम इज रिटन इन. की जो मॉक हीरोइक पोयम है वो लिखी जाती है किस मूड में लिखी जाती है तो याद रखिए नॉन सीरियस मूड में, मतलब जो गंभीर मूड ना हो उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन. कि द रेप ऑफ द लॉक है वो किस रूप में लिखी गई है तो लिखी गई है हेरोइक कपलेट में. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कैंटोज इन द रेप ऑफ द लॉक. इन द जो द रेप ऑफ द लॉक है उसके अंदर कैंटोज कितने हैं तो याद रखिए 5 कैंटोज. नेक्स्ट इज फेमस पेस्टरल पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ. वर्ड्सवर्थ की जो फेमस पेस्टरल पोएम है, पेस्टरल मतलब जो चरागाह संबंधित पोएम है वो कौन सी है माइकेल. नेक्स्ट इज द स्टेंजा ऑफ ए बैलार्ड हैज. जो बैलार्ड का स्टेंजा है उसमें कितनी लाइंस हैं तो याद रखिए 4 लाइंस. नेक्स्ट इज ए स्टेंजा ऑफ ए बैलार्ड इज कॉल्ड एज. देखिए जो बैलार्ड है वो उसके स्टेंजा में 4 लाइंस हैं और उसके स्टेंजा को बोला क्या जाता है क्वार्ट्रेन. नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ ला बैले डेम सेंस मर्सी. जो ला बैले डेम सेंस मर्सी है उसका क्या मतलब है ए ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी. की एक सुंदर लड़की बिना दया की, मर्सी मतलब दया. नेक्स्ट इज एप्सिलॉन एंड एक्विटोफोल इज ए सटायर ऑन. सटायर का मतलब व्यंग्य या फिर कटाक्ष करना. वो किसके ऊपर कटाक्ष है तो वो है शेफ्सबरी के ऊपर. नेक्स्ट इज द एनिमल फार्म बाय
जॉर्ज ऑरवेल इज ए स्टायर ऑन, कि ये जो जॉर्ज के द्वारा लिखी गई है एनिमल फार्म, ये किसके ऊपर स्टायर है? तो ये स्टायर है कम्युनिज्म के, मतलब साम्यवाद के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्म्स एंड द मैन बाय बर्नार्ड शॉ इज ए स्टायर ऑन, कि जो जॉर्ज बर्नार्ड के द्वारा जो प्ले या फिर ड्रामा आप कह सकते हो लिखा गया कौन सा, आर्म्स एंड द मैन, वो किसके ऊपर कटाक्ष है? तो वो कटाक्ष है ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर के ऊपर। नेक्स्ट इज द फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी इन इंग्लिश, कि पहली नियमित त्रासदी जो थी इंग्लिश के अंदर वो कौन सी थी? तो वो थी गोरबुडक। नेक्स्ट इज एडिसन स्पेक्टेटर इज ए कलेक्शन ऑफ, कि एडिसन का जो स्पेक्टेटर है वो किसका कलेक्शन है? तो वो है स्टायरिक एसेज का, मतलब व्यंग्यात्मक निबंधों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोरबोडक वाज रिटन बाय, गोरबोडक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी इन इंग्लिश किसके द्वारा लिखी गई? थॉमस सैकविले एंड थॉमस नॉर्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिस्ट्री प्लेज डील्स विद, कि जो मिस्ट्री प्ले है मतलब रहस्यात्मक नाटक है, जो रहस्यात्मक नाटकों का संबंध किससे है? तो वो है बिब्लिकल थीम से, बिब्लिकल विषय वस्तु से। नेक्स्ट इज ए कैटास्ट्रॉफी इज द एंडिंग ऑफ ए, कि कैटास्ट्रॉफी जो है किसकी एंडिंग है? मतलब आप कह सकते हो एक कैटास्ट्रॉफ मतलब जिसका जो अंत है वो दुखद हो, मतलब दुख भरा हो, जिसमें अंत में तबाही हो, विनाश हो, तो वो क्या कहलाती है? ट्रेजेडी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड इज ए, ये एक पोएम है स्टूडेंट्स, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, जो थॉमस ग्रे द्वारा लिखी गई है। तो पूछा गया है ये क्या है? तो दिस इज ए पेस्टल एलिजी, कि मतलब चरागाहों से संबंधित एक एलिजी है। नेक्स्ट इज मर्डर इन द कैथेड्रल बाय टी.एस. इलियट इज ए, कि टी.एस. इलियट के द्वारा एक जो प्ले लिखा गया है मर्डर इन द कैथेड्रल, वो क्या है? तो दिस इज ए पोएटिक प्ले, मतलब कवितात्मक नाटक। नेक्स्ट इज सेंट्रल थीम ऑफ गेल्सवर्थीज स्ट्राइफ इज, कि जो गेल्सवर्थी का जो स्ट्राइफ है उसकी सेंट्रल थीम क्या है? केंद्रीय विषय वस्तु क्या है? तो वो है लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब श्रम एंड पूंजी द्वंद्व। नेक्स्ट इज द टेंडर हस्बैंड वाज रिटन बाय, कि जो टेंडर हस्बैंड है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्टील के द्वारा। नेक्स्ट इज थिएटर्स इन इंग्लैंड वर क्लोज डाउन इन, कि इंग्लैंड में थिएटर कब बंद हुए? तो वो हुए 1642 में। नेक्स्ट इज थिएटर्स वर रीओपन्ड इन, कब रीओपन्ड हुए, कब दोबारा खुले? तो वो खुले 1616। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेंटिल कॉमेडी वाज प्रैक्टिस्ड बाय, कि जो जेंटिल कॉमेडी थी वो किसके द्वारा प्रैक्टिस की गई? तो कोले सीबर के द्वारा। नेक्स्ट इज द स्टोरी ऑफ ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज टेकन फ्रॉम, कि जो ड्राइडेंस की स्टोरी है ऑल फॉर लव वो कहां से ली गई है? तो वो ली गई है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा द्वारा। नेक्स्ट इज ए पोएटिक प्ले इज ऑल्सो कॉल्ड ए, कि जो कवितात्मक नाटक है उनको और क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है क्लोजेट प्ले। ऐसे मतलब क्लोजेट प्ले क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कि ऐसे प्ले जो स्टेज पे परफॉर्म नहीं किए जा सकते, मतलब आप उनको एक स्मॉल ग्रुप में परफॉर्म कर सकते हो, स्टेज पे परफॉर्म ना किए जाए, तो जो पोएटिक प्ले है उनको क्या और किस नाम से जाना जाता है? क्लोजेट प्ले के नाम से। नेक्स्ट इज द वोग ऑफ प्रॉब्लम प्ले वाज स्टार्टेड बाय, कि प्रॉब्लम प्ले का जो प्रचलन था वो किसके द्वारा शुरू किया गया? हेनरिक इब्सन के द्वारा। नेक्स्ट इज सेंट्सबरी कॉल्स एन एसे एज, ये जो सेंट्सबरी है वो एसे को क्या कहते हैं? तो ए वर्क ऑफ प्रोज आर्ट। नेक्स्ट इज पर्सनल एसे आर आल्सो कॉल्ड एज, कि पर्सनल एसे को क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है इगोटिस्टिकल एसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन, कि जॉन बनियन के द्वारा जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखी गई वो क्या है? तो दिस इज एन एलिग्री, एक रूपक कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेरलॉक होम्स स्टोरीज वर रिटन बाय, कि शेरलॉक होम्स स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई? तो आर्थर कोनन डॉयल के द्वारा। राइट। नेक्स्ट इज लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स वाज रिटन बाय, लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट पोएम किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। नेक्स्ट इज ग्रेस अबाउंडिंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, कि ग्रेस अबाउंडिंग किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो जॉन बनियन की। नेक्स्ट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ रूसो, कि रूसो की ऑटोबायोग्राफी क्या है? दिस इज अ कन्फेशन। नेक्स्ट इज द ऑथर ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया इज, कि बायोग्राफिया लिटरेरिया का ऑथर कौन है? तो वो है एस.टी. कोलरिज। नेक्स्ट इज 100 ग्रेट वाइव्स वाज रिटन बाय, कि 100 ग्रेट वाइव्स किसके द्वारा लिखी गई? तो लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा। नेक्स्ट इज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ,
कि ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो वो है महात्मा गांधी की। नेक्स्ट इज ए पिकारेस्क नोवेल इज ए नोवेल हुज, मतलब पिकारेस्क का मतलब होता है धूर्त या फिर पाखंडी जो नोवेल है वो नोवेल कौन सा होता है, हुज हीरो इज ए वांडरिंग, जिसका हीरो भटकता रहता है, वांडरिंग मतलब भटकना फिरना। तो द नोवेल हुज हीरो इज ए वांडरिंग इज कॉल्ड पिकारेस्क नोवेल, राइट। नेक्स्ट इज आफ्टर 20 years इज ए फेमस शॉर्ट स्टोरी बाय, कि ये जो आफ्टर 20 years है ये फेमस शॉर्ट स्टोरी है, किसके द्वारा लिखी गई है, बाय ओ हेनरी के द्वारा। नेक्स्ट इज ड्राइडन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बाय, कि ड्राइडन को इंग्लिश क्रिटिसिज्म का फादर किसने कहा, तो वो कहा किसने, डॉक्टर जॉनसन ने। नेक्स्ट इज ड्राइडन फाउंड इंग्लिश पोएट्री ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल, हु सेड दिस, किसने कहा ये, तो ये भी अगेन डॉक्टर जॉनसन ने। नेक्स्ट इज मैग्नम ओपस इज, कि मैग्नम ओपस क्या होता है, एन ऑथर्स मोस्ट इंपोर्टेंट बुक, कि ऑथर के द्वारा लिखी गई किताबों में जो उसकी सबसे इंपोर्टेंट बुक, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक होती है उसको क्या बोला जाता है, मैग्नम ओपस। नेक्स्ट इज ए 3 line राइमिंग स्टैंजा इज कॉल्ड, कि एक 3 line का राइमिंग स्टैंजा जो होता है उसको क्या बोला जाता है, टेरसेट। नेक्स्ट इज थ्रेनोडी इज ए, कि थ्रेनोडी क्या है, दिस इज ए मैरिज सॉन्ग। नेक्स्ट इज नोस्टाल्जिया मीन्स, कि नोस्टाल्जिया क्या है, दिस इज द लव फॉर द पास्ट, कि भूतकाल के लिए प्रेम। नेक्स्ट इज बिब्लियोलेट्री इज नोन एज, तो दिस इज नोन एज ए वर्शिप ऑफ बुक्स, की किताबों की पूजा करना क्या बोला जाता है, बिब्लियोलेट्री। नेक्स्ट इज एग्जैग्रेशन इज रिलेटेड टू, तो जो एग्जैग्रेशन है वो किससे संबंधित है, तो दिस इज रिलेटेड टू शोनिज्म। नेक्स्ट इज एनालॉग इज नोन एज, कि एनालॉग जो है उसको क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज ए वर्ड और थिंग विच इज सिमिलर टू अनदर, की जो एक दूसरे के सिमिलर हो उसे बोला जाता है एनालॉग। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए इंग्लिश लिटरेचर के, जो कि आपके इनकमिंग एचटेट एग्जाम के पीजीटी और टीजीटी लेवल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड भी थे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।